ओके बालको, लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आवाज़ वाज सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत ही कम बच्चे अभी प्रेजेंट हुए हैं। हाँ, नेहा वर्मा है, प्रियांशु पाल हैं, भूमि सिंह हैं, संस्कृति हैं, अक्षिता हैं, करण हैं, पुनीत हैं, यूसुफ हैं। एनी आर एब्सेंट राइट नाउ? सब क्लास ज्वाइन करता है थोड़ा लेट से, नहीं अब स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा बालक, ठीक है। चलो पुनीत पांडे स्टार्ट करें क्लास। तो हमने जो सफ़र स्टार्ट किया था, इस सफ़र में हम लोगों ने कहाँ तक बात कर चुका है सर? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल समझेंगे हम लोग। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है हम लोग का, इस पर आज डिस्कशन चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करें अब। रेडी हैं आप लोग? आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास? जल्दी से बताएं आप लोग, क्या आप सब तैयार हैं क्लास के लिए विथ ऑल योर एनर्जी? क्या आप सब रेडी हैं? क्या बालको आप सब तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द क्लास? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास अब। क्या क्वेश्चन नंबर 8 पर लगाया जाए डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट प्लेन को ले चला जाए 8 नंबर पर, क्योंकि सर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का बारी था और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले थे कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या क्या था देख लेते हैं एक बार। इसमें सर हमको प्रूफ करना है ड्रो अ लाइन। यस, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रो अ लाइन ए बी। व्हाट टू डू? हमको सर एक लाइन ड्रो करना है ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट। इससे सर बाहर एक पॉइंट लेना है पी, ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू ए बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बात कुछ ऐसा हो रहा है सर कि हमारे पास एक लाइन ए बी है, यस ए बी ले लिए, इससे बाहर को एक पॉइंट लेंगे सर, इसका नाम पी रख देते हैं। अब यहां बोला गया क्या कि इस पॉइंट पी से सर आपको करना ये है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है सर? पैरेलल लाइन। तो हम करेंगे क्या, हम सर इसको पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्या करेंगे सर? इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो इतना एंगल बनेगा सेम टू सेम, अगर एंगल यहाँ बन गया, ये वो एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे है, वही एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे बन जाएगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। कुछ ऐसा काम आपको करना है। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है उसका थोड़ा हम बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो बात हम लोग को समझना है ना, वो ये समझना है कि अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल हो तो यहाँ पर एक होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है? मतलब क्या है यहाँ पर कि सर ये दो लाइन पैरेलल है, इसका नाम रख देते हैं एल और एम रख देते हैं, और यहाँ पर एक इसका नाम एन रख देते हैं। ये क्या है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है हम लोग का? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पर क्या है सर? एल पैरेलल टू एम है एंड एन क्या है सर? एन इज और ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं इसको। यस, ट्रांसवर्सल बोलिए, ट्रांसवर्सल है, ठीक है सर। तो यहाँ पर बात क्या खुल के सामने आता है वो देखिए। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो कि सर दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो। अब कल मेरे से एक बालक पूछ रहे थे सर कि ये पैरेलल क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई अगर स्क्वायर पेपर है, लेट सपोज हम एक पेपर निकाल के लाते हैं, देखिए, तो आपके पास एक रूल्ड कॉपी होगा ना, तो रूल्ड कॉपी जो है इसमें सर ये जो लाइनिंग किया हुआ है सर, इसके बीच का डिस्टेंस कैसा है? सेम टू सेम है। तो सर इसको बोलते हैं क्या हम लोग? पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और इसको सर कोई लाइन काट रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है जो हमेशा अपने दिमाग में सेट रखिएगा। वो क्या करना है सर कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये दोनों एंगल बराबर होगा। क्या होगा सर? यहाँ पर होता है सर अल्टरनेट, अल्टरनेट, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है। इस चीज को हमेशा दिमाग में सेट करिएगा। क्या होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होगा ऑलवेज। तो सर एक एंगल यहाँ ही बन रहा है सर, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एंगल का रिलेशन है जो कि आपको हमेशा दिमाग में सेट रखना है ना। अल्टरनेट इंटीरियर ये कब होगा? जब दो लाइन पैरेलल होगा तब। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया सर पैरेलल लाइन बनाने के लिए तो हमको ये काम करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब शुरू से। जो कॉन्सेप्ट था हम समझा चुके हैं। क्या आप सबको ये बात समझ में आया कि सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कुछ कॉन्सेप्ट होता है एवरीवन? क्या आप सबको समझ में आया कि सर पैरेलल लाइन क्या है और ट्रांसवर्सल क्या है? दो लाइन पैरेलल, उसको काटने वाले को ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इस दोनों क्या बोलेंगे सर? एल एम पैरेलल है और एन क्या है सर? ट्रांसवर्सल है। अगर सर कुछ ऐसा हो रहा है कि सर एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्स करेगा, सर इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा सर? इक्वल होगा। क्या होगा सर? वो इक्वल होगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही इंसेक्ट आज प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए क्या होगा सर? वो इक्वल होगा।
ठीक है ना, चलिए ठीक है, क्या हो सर, इक्वल होगा। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? क्या समझ में आया आप लोगों की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है? सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, निशानी बोल रही है। क्या सबको प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीन विजिबल है या नहीं है एवरीवन? क्या स्क्रीन विजिबल है? यस सर, संस्कृति बोल रही है यस सर, स्क्रीन विजिबल है। एनीवन प्लीज कंफर्म दिस, क्या स्क्रीन विजिबल है और नहीं है? यस सर विजिबल है। निशानी यहाँ पे काम कीजिए, आप एक बार लॉग आउट हो जाइए फिर लॉग इन हो लीजिए, ठीक है, जल्दी से हो जाइए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं एवरीबॉडी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को जा रहे हैं शुरू से बनाने, कंस्ट्रक्शन करना अब स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है बालको, गेट रेडी। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को निकालेंगे और इसको फटाफट से अब खत्म करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला सर, रूलर तो चाहिए ही चाहिए सर, कैंपस भी चाहिए और प्रोटेक्टर चाहिए सर एंगल वेरीफाई करने के लिए, ठीक है बालको। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जर्नी का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं, आपके जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। एक्चुअली में बोला जाए सर तो अभी आप लोग ना इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ थ्योरम जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये थ्योरम नहीं एक्सियम्स है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सर अगर हम बात करें सर तो एक काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सर? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम सर नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि सर ऊपर पैरेलल दिखाना है हमको। सर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, क्या करते हैं सर, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए हैं, नाम क्या है इसका, ड्रॉ अ लाइन ए बी। क्योंकि ये लाइन है तो सर हम क्या करेंगे इस पर, बोलिए क्या करेंगे? डेफिनेटली सर दोनों तरफ हम रे लगा देंगे और इसको बोलेंगे सर क्या, ए, और इसको क्या बोलेंगे सर, बी बोलेंगे। हमने बोला सर लाइन ए बी बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बोला गया है क्या कि सर ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक पॉइंट पी आउटसाइड टू इट। सर इससे बाहर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मोटा करके पॉइंट लेंगे सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखे, है ना, नहीं तो पॉइंट नहीं दिखेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। सर हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट का नाम रखते हैं सर पी। क्वेश्चन में बोला गया है सर पी लेना है, पी को पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, रुक जाइए, इस पी को सर कर लीजिए हम पतला थोड़ा सा, पी हो गया हमारा ये पॉइंट पी, ठीक है जी। अब आओ क्या बोला गया है, बोला जा रहा है सर कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी, इस पी से सर पास होना चाहिए एंड पैरेलल टू ए बी, इस ए बी के पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? करने के लिए सर हम मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सर बेसिकली हम इस पी से इस ए बी को ज्वाइन करने वाले हैं। अब आप बोलो सर कैसे ज्वाइन करें, तुम्हारा जैसे मन करता है वैसे ज्वाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना तिरछा कर सकता है, जितना सीधा कर सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, इट डज नॉट मैटर सर हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो वालों, हम यहाँ पर एक नोन एंगल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं करेंगे हम बस यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 69 हमको दिख रहा है, हम इसको बस जा रहे हैं ज्वाइन करने, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, ज्वाइन करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा हमको टिल्ट होना पड़ेगा, यस, ये पी को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है बाबू। आप लोगों को पिछले क्लास में सिखाया गया कॉन्सेप्ट हाउ टू मेक द सेम एंगल, फोटो को भी करना सिखाए थे, कैसे हम एंगल को सेम टू सेम बना देंगे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था याद कीजिए। अब बारी है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि सर हमको पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, बिल्कुल अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं इसको। अर्थात सर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल सर यहाँ बना दे और लाइन ड्रॉ कर दे तो काम बन जाएगा, तो हम वही करने जा रहे हैं। चलिए जी स्टार्ट हो जाइए अब फटाफट से, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि क्या कर रहे हैं हम, आइए। और ये हम बता रहे हैं फिर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाल को, डोंट टेक इट ग्रांटेड। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मान के चलो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, और हम मान के चलते हैं कि सर 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो डोंट स्किप इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, और जो स्टेप सिखाया जा रहा है आप सबको ईमानदारी से अपने कॉपी में बनाएंगे अभी के अभी, ठीक है ना। चलिए हम किसी भी रेडियस का छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, किसी भी रेडियस को लेकर सर हम यहाँ पर सर बनाएंगे आर्क। क्या बना दिए, एक आर्क बना दिए, क्या बना दिया हमने, आर्क बना दिया। क्या हुआ सर, ये आर्क बनाया, डेफिनेटली सर ये एंगल डिफाइन किया होगा, यहाँ पर एंगल बना होगा, जितना भी एंगल बने हम उसको काउंट नहीं किए अभी भी, हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके काउंट करेंगे लास्ट में वेरीफाई करते टाइम, ठीक है ना। यही एंगल सेम टू सेम हम यहाँ बनाएंगे सर, क्योंकि सर अल्टरनेट इंटीरियर कुछ एंगल होता है जो कि सर बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इसका सर रेडियस रखा गया है कितना, 2.3 दिख रहा है आप लोगों को, 2.3 दिख रहा है, ओके। हम 2.3 पे इसको लॉक कर देंगे,
पहला तो सर इसको इधर कर देते हैं, हाँ इसको यहाँ पर सेट करते हैं, इस पहला पॉइंट पर पी वाले पॉइंट पर सेट करेंगे बाल को, क्योंकि सर पॉइंट वहीं लिया गया था। 2.3 इसको सेट करो, क्या करना है सर इसको 2.3 करना है। 2.4 दिख रहा है हमको, 2.3 हो गया, यस 2.3 दिख रहा है आप सबको, 2.3 दिख रहा है ना यहाँ पर। चलो अब यहाँ से तुम लोग बनाओ एक आर्क बनाओ, जस्ट मेक अ आर्क। अब कितना बड़ा आर्क बनाए सर, इतना ही बड़ा बना दो भाई, इतना बड़ा बनाओ, तुमको जो मन करे तुम पूरा गोला बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ इतना जरूर करना कि सर इधर कट लगने वाला है ना, कहीं कट लगने वाला है। हमने सर इसका रेडियस और इसका रेडियस सर सेम रखा है, देखो बाबू इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम रखा है। अब इसको यहाँ से उठा लो, उठा लेंगे सर। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके चलो, है ना, इसको सेंटर पर सर सेट करना था हमको, ये तो याद ही होगा। और क्या करेंगे सर इसके बाद इसको सर मेजर कर लेंगे, ये मेजर हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, सेम कलर हो जाएगा इस कारण से, यस हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ लेके चलो, है ना, इसको यहाँ लेके चलो, यहाँ सेकेंड पॉइंट पर चेक किया गया है लेंथ इसका, सेकेंड पॉइंट पर यहाँ भी रखने वाले हैं। सेंटर साहब पर सेट हो जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है बाबू, इसको इंटरसेक्ट कर लो, यहाँ पे कट लगा है, ये आपका हो चुका, ये जो कट लगा है आपका काम हो चुका है। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करेंगे, इस स्केल को बुला के लेके आएंगे और यहाँ पर जो 2 पॉइंट हमको दिख रहा है, कौन कौन सा पॉइंट सर, कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमको, ये पॉइंट से दिख रहा है हमको, यह वाला कट लगा हुआ वाला, और यहाँ जो पॉइंट है ये वाला, इसको बस मिला देना है। क्या करना है सर, इसको बस मिला देना है और कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, लगभग बिल्कुल सही है सर। थोड़ा सा का डिफरेंस अगर क्रिएट होता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, पहले भी आप लोग बता चुके हैं, डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा, और बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ हुआ है, 100% एक्यूरेट गया है, नहीं थोड़ा सा ये नीचे आ गया है, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए था। ये जो लाइन है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, थोड़ा सा इंटरसेक्ट किया ऊपर, हम थोड़ा सा नीचे कर दिए हैं, कोई बात नहीं। बट ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है बाबू यही है ना, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है सर हम लोग का, यही है। थोड़ा सा इसको हम चलो मिला ही लेते हैं, मिला ही देते हैं थोड़ा सा, और ये नीचे आएगा हल्का सा, आई होप अब सही होगा। ठीक है, अब चलो बस यहाँ से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं सर कि हम लोग का ये जो लाइन जो ज्वाइन हुआ है, ये बिल्कुल सर क्या है सर, इसके पैरेलल है, क्या है सर, इसके पैरेलल है। और ये एंगल जो है सर बिल्कुल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर बराबर है। अब रहा सवाल कि सर एंगल वेरीफाई कराइए, नहीं एंगल को वेरीफाई कराइए। अब चलो एंगल को देख लेते हैं वेरीफाई करके कितना हो रहा है एंगल, ऐड कर देते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ये एंगल देख लीजिए 70 के आसपास में दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये 70 का एंगल यहाँ पर हमको दिख रहा है, 69 दिख रहा है, ठीक है 69 दिख रहा है जी, ठीक है 69 दिख रहा है। ये एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर होना चाहिए, लेट्स ट्राई टू गेट इट, क्या ये बात मानेगा या नहीं मानेगा। चलो जी यहाँ सेट करते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पर एकदम सर, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे इसको हम, यस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल बना है बिल्कुल 69 डिग्री का एंगल बना है। मतलब ये हुआ कि सर अल्टरनेट इंटीरियर हम लोग का 100% एक्यूरेटली सर वेरीफाई हुआ। और इस तरह से हमने क्या बनाया सर, इस तरह सर हमने बनाया एक बिल्कुल पैरेलल लाइन जो कि ए बी के पैरेलल है, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं सर, है ना। ये तो पॉइंट पी था तुम्हारा, ये पॉइंट पी था, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट पी, इसका नाम कुछ भी रख लो सर, ए में रख लेते हैं, है ना, इसका नाम रख लेते हैं ए में, ए में रख सकते हैं, है ना, एम एन, एम और एन, ठीक है। एम और एन हो गया। अब बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया है,